भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी इस धरती पे है, पर द्वापर युग तो 5000 वर्ष पहले समाप्त हो गया था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? लेट मी गिव यू द स्टोरी। जय जगन्नाथ। सो द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण अपने सभी कार्य संपूर्ण कर लेते हैं, तब यह धरती और अपना देह त्याग देते हैं। उनका देह त्यागने के बाद जब उनके देह का अंतिम संस्कार किया जाता है, तो उनका देह, उनका शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, इसीलिए उनका शरीर तो पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, पर उनके हृदय को कुछ नहीं होता। तब वहाँ के ब्राह्मण और पंडित उनका हृदय समुद्र में बहा देते हैं उनकी अस्थियों के साथ। अब उनका हृदय बहते बहते पुरी के तट पर पहुँचता है। उसी रात पुरी के राजा इंद्रद्युम्न को स्वयं भगवान स्वप्न में आते हैं और कहते हैं, मेरा हृदय बहते बहते आपके पुरी के तट पर आ चुका है। राजा इंद्रद्युम्न पुरी के तट पर जाकर उनको हृदय तो मिल जाता है, और इस बात की पुष्टि भी हो जाती है कि स्वयं भगवान ने उन्हें आदेश दिया है मंदिर बनाने। सो इसीलिए वहाँ पे वह जगन्नाथपुरी मंदिर की स्थापना करवाता है। अब मंदिर तो बन जाता है, अब भगवान की मूर्ति कौन बनाएगा? कौन थे वह व्यक्ति जिन्होंने जगन्नाथपुरी में स्वयं भगवान की मूर्ति बनाई? अब मैं बताता हूँ उस मंदिर की मूर्तियाँ किसने बनाई और उसके सीक्रेट्स क्या है। भगवान श्री कृष्ण के आर्किटेक्ट स्वयं विश्वकर्मा जी, जिन्होंने द्वारिका नगरी बनाई थी, ब्राह्मण का रूप लेके आए थे जगन्नाथपुरी के राजा इंद्रद्युम्न के पास और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वह मूर्ति बनाए। पर उनकी सिर्फ एक शर्त थी कि वह जब तक मूर्ति बनाएंगे उन्हें टोटल प्राइवेसी चाहिए, कोई देखेगा नहीं। सो वह मूर्ति बनाना चालू करता है। 1 महीने तक वह मंदिर के बाहर नहीं आते। तब राजा की पत्नी चुपके से उन्हें देखने की कोशिश करती है और विश्वकर्मा जी को यह पता चल जाता है। वह आधी बनाई हुई मूर्ति छोड़कर वहां से चले जाता है। इसीलिए जगन्नाथपुरी में केवल भगवान का मुख है और पूरा शरीर नहीं। राजा उन्हीं मूर्तियों को स्थापित करके मंदिर में पूजा शुरू करवाता है। दूसरा, जगन्नाथपुरी समुद्र के तट पे है, फिर भी पुरी के मंदिर के अंदर पैर रखने के बाद समुद्र की लहरों की आवाज़ नहीं आती। क्यों? यह साइंस भी नहीं बता पाया, पर ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब अंदर सोता है तब समुद्र की आवाज़ों की वजह से उनकी नींद खराब होती है। इसीलिए समुद्र देव को स्पेशली वार्निंग दी गई है कि आपकी लहरों की आवाज़ें मंदिर के अंदर नहीं आनी चाहिए। जय श्री कृष्णा।